सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहे हो तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आज आपसे शेयर करूंगा ऐसी 3 एडवाइस जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको बहुत मदद करने वाली है। इस वीडियो को एंड तक सुनना, बेशक अभी से 2x पर शिफ्ट कर देना, लेकिन मेरी इन 3 एडवाइस को ध्यान से सुन लेना। ये वो काम है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, आप कर लेंगे तो आप भी अपने रैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन सीए फाइनल एग्जाम्स। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं मेंटर कर चुका हूं हजारों सीए एस्पिरेंट्स को, फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए फाइनल, एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अपने पास ध्यान से इस वीडियो को सुनना, क्योंकि ये 3 एडवाइस आपकी गेम चेंजर बन सकती है। नंबर 1 एडवाइस, रिवाइज इन द एएस प्रैक्टिकली। पूरा एफआर जो है आपके पास 34 टॉपिक्स में डिवाइड होता है। अब हमारे पास हमारी अप्रोच क्या होती है, जब हम रिवीजन के लिए बैठते हैं, हमारे इतने सारे नोट्स हैं कि हम उनको रटना स्टार्ट कर देते हैं, लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। एफआर के एग्जाम्स के अंदर आपको आपके इंड एएस को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको इंड एएस का नंबर और इंड एएस का नाम जरूर कोट करना होगा, ताकि आप उसका पूरा सोल्यूशन जब दे रहे हो तो वेल प्रेजेंटेड सोल्यूशन हो। लेकिन उसके अलावा, एक बेसिक प्रोविजन के अलावा, आपको और ज्यादा इंड एएस रटने की जरूरत नहीं है। बट क्या मुझे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए? हाँ। तो व्हाट इज माई टू डू फॉर दिस लास्ट 3 डेज? भाई जब रिवाइज कर रहे हो तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझो उसको, जो उसमें वहां पर लिखा गया है, जो प्रैक्टिकली तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। और फिर उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ऑडिट करो। आखिरी 3 दिनों में लिखकर नहीं कर पाओगे। अब सर सवाल ये आता है, जब मैं प्रैक्टिकली करने जाऊंगा, आप कह रहे हैं क्वेश्चंस को ऑडिट करो, तो कौन से क्वेश्चंस को देखना चाहिए? नंबर 1, ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर चुके हैं। नंबर 2, अगर आपके पास कोई कंपाइलर है जहां पर आपके पास पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चन हैं उस टॉपिक के, उसको देखिए। अब इसको देखने से क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पोज हो रहा है। और अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऑथर का कंपाइलर नहीं भी है इस टाइम पे, तो आईसीआई की वेबसाइट पे जाके पिछले 5 अटेम्प्ट का पीवाईक्यू खोलकर देख लो, क्वेश्चंस एक बार रीड कर लो। हार्डली आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे, उसके अंदर आपको एक समझ में आ जाएगा ओवरऑल कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इनको देखिएगा प्लीज सजेस्टेड में से। कहां से? सजेस्टेड में से, ताकि आंसर भी आपको साथ में ही देखने को मिल जाए। आंसर देखने को मिलेगा तो आपको पता लगेगा जी मेरे को तो थ्योरी इतनी लिखनी ही नहीं है। तो नंबर 1 चीज, जो नंबर 1 गलती हम लोग अपने पास कर कर बैठते हैं, वो है हम थ्योरेटिकली पढ़ने जाते हैं। थ्योरी नहीं पढ़ना। एफआर इज अ प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकली सारी चीजों को रिवाइज करिए। और वैल्यूएबल रिसोर्स आपका इस टाइम पर या तो आपका आपके ऑथर का बुक होगा, जो आपके पास होगा कोई कंपाइलर, या फिर आपके पास आपका आईसीआई के वेबसाइट पर सजेस्टेड आंसर है। नंबर 2 एडवाइस जो यहां पर रहती है वो है कवरेज ऑफ टॉपिक्स को लेकर। सर इस टाइम पर कोई भी नया टॉपिक क्या मुझे पिक करना चाहिए? देखो, तुम तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर क्लियर किए बैठे हो, तुम्हें पता है आखिरी दिन पर पिक कर कर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्यों ऐसा भाग रहे हो कि यार मैंने अभी 80% सिलेबस ही कवर किया है, बाकी 20 के लिए भी भाग लेता हूं। जो बेटा 6 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं हुआ, वो आखिरी 3 दिनों में क्या हो जाएगा? उससे तुम रिवीजन मैराथन भी देख लोगे किसी टीचर का, हाँ कॉन्सेप्ट एक बार को शायद तुम्हारे दिमाग में रिवाइज हो गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। रीजन आपका अभी उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो टाइम मत इन्वेस्ट करना वहां पे। जो टॉपिक्स तुमने पढ़ रखे हैं यहीं पर इन्वेस्ट योर टाइम। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन एनी न्यू टॉपिक। डोंट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन एनी न्यू टॉपिक। जो नहीं पढ़ा उसको उसको प्लीज लीव इट। इस टाइम पर वो नहीं होने वाला। आखिरी दिन पे बहुत सारे बच्चे इन चीजों के लिए भागते हैं कि मैं वो टॉपिक्स पढ़ लूं जो जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। जो पढ़े हैं उनको पक्का कर लेना, ये बात याद रखना। एंड थर्ड एडवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, या मेरे क्या मतलब सारे सीए के स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, वो है एंजाइटी इश्यूज। डर लगता है, पहले पेपर में जाते हुए हाथ पैर कांपते हैं, वॉमिट सा फील होता है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, समझ में नहीं आता कि करना क्या है हमको आखिरी मोमेंट पे। प्लीज डू नॉट स्ट्रेस अबाउट दीज थिंग्स। ना ओवर थिंक करो, ना प्रेशर लो, ना ही फियर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग में आने दो। ये सारी चीजों को ऐसे काटा मार दो। सर काटा नहीं मारा जाता, मेरे को पता है, मैं खुद जानता हूं एज अ सीए स्टूडेंट। यहां पर बहुत डर होता है। क्यों? क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं, अच्छा तेरे तो सीए फाइनल के एग्जाम्स थे ना, तेरे तो सीए फाइनल। अभी थोड़ी देर के लिए उन नॉइसेस को पॉज कर दो। इन सब चीजों के बारे में सोचने के अलावा आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं इन आखिरी 3 दिनों में। क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स इस टाइम पे? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा रिवीजन। दिस शुड बी माय प्रायोरिटी नंबर 1। मेरे पास 3 दिन बचे हैं, 3 दिनों में मेरे को अपने पास एफआर का रिवीजन और आगे सारे पेपर्स में 2 डेज इफेक्टिवली हमारे पास होते हैं, तो उन सब का जो है हमारे को अच्छे से रिवीजन करना है, उस पर हम ध्यान दें। नंबर 2, मैं एग्जाम रेडी चेकलिस्ट अपने पास प्रिपेयर करूं। वो चेकलिस्ट क्या होती है? क्या मैंने एडमिट कार्ड का प्रिंट लेकर अपने पास रख लिया?
नंबर 2, क्या मेरे पास जितनी स्टेशनरी मुझे चाहिए इंक्लूडिंग 2 कैलकुलेटर्स। बेटा आप 2 से 3 कैलकुलेटर रख सकते हो, एक कैलकुलेटर 2 अपने बैग में रख देना, एक 2 अपने पास अपने टेबल पे रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो प्रॉपर स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, स्केल, आपके पास सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं एग्जाम में जो जो आपको चाहिए होंगी। भाई वाटर बॉटल, क्या आपके पास आपकी वो सारी चीजें तैयार हैं? देखो गर्मी का सीजन है, बहुत एक्सेसिव हीट है, 3 घंटे तो बिना पानी के बैठना पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम वेट मत करना वहां पे या पानी वानी पीने का, ऐसा मत सोचना कि मैं बाहर जाऊं थोड़ी देर पानी पी कर आऊं, नथिंग डूइंग लाइक दैट। प्लीज अपने पास सारी चीजें कैरी करो। एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? योर काम। प्लीज मेंटेन योर काम, प्लीज मेंटेन योर पेशेंस, प्लीज मेंटेन योर पीस। इस टाइम पर वो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा आपके एग्जाम में जाकर। मैं जानता हूं बहुत एंजाइटी फेस हो रही होगी, लेकिन प्लीज अपने आप को इस सब चीजों से ओवरकम कर लेना। ये मेरे 3 एडवाइस हैं, प्लीज प्रैक्टिकली पढ़ना। दोबारा से आपके लिए समराइज कर रहा हूं, प्रैक्टिकली पढ़ो इंडेस को। थ्योरी को अगर तुम रटने पर जाओगे, एक इंडेस नंबर 1 में ही तुम आधा दिन निकाल जाओगे। बेटा टोटल 34 टॉपिक्स हैं, ओवरऑल सिलेबस में 34 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपकी थ्योरी प्लस इंडेस सब कवर्ड है। भाई इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इन सब चीजों पर टाइम इन्वेस्ट करो। दूसरी बात, अपने पास अपनी एंजाइटीज को प्लीज 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 इस टाइम पर कहो साइड हो जा भाई, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माना ओवर थिंकिंग की दिक्कत आएगी, बट अपने आप को बोलो मैंने रिवीजन पे टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पर वही पढ़ना जो पढ़ रखा है और कुछ नया मत पिक करना। ऑडिट करना, क्वेश्चंस को ऑडिट करते हुए प्लीज अपने पास थोड़ा सा ध्यान से ऑडिट करना। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हो। जस्ट बी वेरी केयरफुल। और ऑडिट किनको करना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन भी ऑडिट नहीं होगा इस टाइम पे। और अपना टाइम फ्रेम, टाइम टेबल बनाकर चलना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जानता हूं आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, आपने बहुत मेहनत करी है। बेटा जी अपने पास प्लीज प्लीज पॉजिटिव रहो इस टाइम पे। और भी किसी चीज की नीड है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। आई विल ट्राई कि आखिरी 2-3 दिनों में जो मैं आपके लिए कर पाऊंगा वो मैं सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रिजल्ट लाओ और अपने पास जल्दी से सीए बन जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। साइनिंग ऑफ। और याद रखना एक चीज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे फ्यूचर के भी गाइडेंस वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।